हाय देयर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज के बारे में। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और इसका डेफिनेशन होता क्या है? जब हम लोग अपना मूलधन, अपना पैसा, जिसको गणितीय भाषा में मूलधन बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक में, अपना पैसा किसी को एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय के लिए हम लोग देते हैं और रिटर्न में मूलधन से ज्यादा पैसा मिलता है, उसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। जैसे कि मैं किसी को 5,000 रुपये देता हूं 3 साल के लिए 10% दर पर। टाइम हुआ 3 साल, दर हुआ 10%, मेरा मूलधन है यहाँ पर 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपये से जितना भी ज्यादा पैसा मुझे मिलता है, चाहे वो 6,000 हो, चाहे वो 7,000 हो, कैलकुलेशन करने के बाद जितना भी ज्यादा पैसा आता है उसी को साधारण ब्याज बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि इंग्लिश में बोलता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मूलधन। उसके बाद होता है यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर मैंने लिख दिया है साधारण ब्याज। और उसी तरह यहां पर होता है टाइम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समय। और होता है यहां पर रेट, जिसको हिंदी में बोलता है दर। फिर यहां पर एक होता है और अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। ओके, तो प्रिंसिपल निकलने का फॉर्मूला होता है आपका SI इंटू 100/P इंटू प्रिंसिपल का T इंटू R होता है। ओके, उसी तरह साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। और समय का आपका निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/P इंटू, यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं है तो यहाँ पर हम लोग R लगाते हैं। और रेट का होता है SI इंटू 100/P इंटू T। और मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे इसको। मूलधन जब भी हम लोगों को निकालना होता है प्रश्न से, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। इसको बोलता है सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है साधारण ब्याज, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर। इसका हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100। ये 100 फॉर्मूला का है। हम लोगों को फॉर्मूला में जो 100 दिया होता है उसको यूज करना होता है। अब कैसे यहाँ पर 100 का यूज होता है इसके बारे में हम लोग किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग नहीं करेंगे। और समय, टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/P इंटू R। और ये रेट का है। उसी तरह अमाउंट मतलब होता है जहां पर हम लोगों को मूलधन के साथ साथ जहां पर ब्याज जुड़कर आता है उसको बोलता है अमाउंट। हिंदी में इसको बोलता है मिश्र धन। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात क्या है, टाइम निकालना है। टाइम, रेट और प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, SI इंटू 100, SI इंटू 100, SI इंटू 100। सिर्फ नीचे थोड़ा फर्क होता है। प्रिंसिपल बोला है तो R और T लगाने, यहाँ पर P का जरूरत नहीं होता है। अगर टाइम लगाना है तो P और R लगाना होता है, यहाँ पर T नहीं होता है। उसी तरह रेट का P इंटू T होता है। जहां पर R नहीं है वहां पर T, जहां पर T नहीं है वहां पर R, और जहां पर P है वहां पर T इंटू R। इस तरह से आप शॉर्टकट में कर सकते हो। बाय द वे, हम लोग इस फॉर्मूला के बिना भी इस गणित को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जाना सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में यूज होने वाला जितना भी टर्म्स है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, रेट, अमाउंट, इन्हीं फॉर्मूले से हम लोग सवालों का क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मोहन के पास 5,000 रुपया है। ओके, मोहन के पास 5,000 रुपया है। वो 3 साल के लिए, 3 साल, दैट मीन्स साल मतलब ईयर है, 3 साल के लिए 3 इयर्स के लिए देता है
10% दर पर श्याम को। ओके, सवाल क्या है? मोहन 5,000 रुपया देता है श्याम को 3 वर्ष के लिए, ये वर्ष है, 3 वर्ष के लिए देता है 10% दर पर। अब हम लोगों को बताना है यहाँ पर इसका साधारण ब्याज निकालो और निकालो अमाउंट, मतलब मिश्रधन बताओ बोल के बोलता है। मोहन श्याम को 5,000 रुपये देता है 10% दर पर 3 साल के लिए, तो बताओ मोहन को कितना रुपया ज्यादा मिलता है। दैट मीन्स मोहन को कितना ब्याज दर मिलता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, या फिर साधारण ब्याज मिलता है। और बताओ जब साधारण ब्याज उसको मिलेगा तो उसका मिश्रधन कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एसआई। मोहन को 5,000 रुपया, जो मोहन 5,000 रुपया 10% दर पर 3 साल के लिए देता है श्याम को, तो उसको साधारण ब्याज कितना मिलता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये है हम लोगों का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लोग डालेंगे P इंटू टी इंटू आर बाई 100। क्या है इसका फॉर्मूला? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ये लगाया। तो अब हम लोगों का क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जानना होता है, जब सवाल हम लोग देखते हैं तो ये 5,000 क्या है? प्रिंसिपल है। ये 3 ईयर क्या है? टाइम है। और ये 10% क्या है? रेट है। तो प्रिंसिपल में हम लोग प्रिंसिपल लगा देते हैं P। उसके बाद टाइम के जगह में हम लोगों को कितना है? 3। उसके बाद रेट के जगह में कितना है हम लोगों का? 10। और 100 तो हम लोगों का नीचे ही है। तो ये 00, ये 00 कट गया। अब क्या करना है? 5 3 10, 5 3 15, तो 15 हो गया। उसके बाद 0 0 0 0, मतलब कितना मिला हम लोगों को? 1,500 रुपया ज्यादा मिला। तो फर्स्ट हम लोगों का आंसर मिला 1,500 रुपया, उसका साधारण ब्याज होगा। अब निकालने के लिए बोला है हम लोगों को मिश्रधन भी निकाल के दिखाओ बोल के बोल रहा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला ये है हम लोगों का। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है हम लोगों का? 5,000 रुपया, 5,000 रुपया है। साधारण ब्याज कितना है हम लोगों का? साधारण ब्याज है हम लोगों का 1,500 रुपया। तो टोटल मिला के कितना हो गया हम लोगों का? 6,500 रुपया हम लोगों का मिश्रधन है। तो हम लोगों को मिला मिश्रधन और साधारण ब्याज दोनों ही मिला। तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहां से डाला था, तो हम लोगों को जब फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग गया तो हम लोगों को साधारण ब्याज भी मिला, मिश्रधन भी मिला। तो जब भी हम लोगों को सॉल्व करना होता है क्वेश्चन साधारण ब्याज का, तो वहां पर देखना होता है क्या क्या दिया है। समय दिया है, दर दिया है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, क्या क्या दिया, उस दिए गए नंबर्स के आधार पर हम लोगों को सॉल्यूशन करना होता है। तो ये हम लोगों ने जाना यहां से किस तरह से मिश्रधन और साधारण ब्याज को निकाला जाता है। तो अब हम लोग फिर करेंगे दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल का हम लोग करेंगे फिर यहां से। अब सवाल है ये, अब सवाल है हम लोगों का ये, मोहन 5 वर्ष के लिए 10% दर पर, 5 साल के 10% दर पर किसी निश्चित मूलधन को देता है और उसे साधारण ब्याज मिलता है 1,000 रुपया। साधारण ब्याज मिलता है 1,000 रुपया। तो अब हम लोगों को बताना है यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था और यहाँ पर निकालना हम लोगों का अमाउंट क्या है अभी। तो क्या क्या दिया हम लोगों को? साधारण ब्याज दिया है, उसके बाद टाइम भी दिया है, उसके बाद रेट भी दिया है। अब निकालने के लिए बोला हम लोगों को क्या? निकालने के लिए बोला हम लोगों को प्रिंसिपल, मतलब मूलधन निकालने के लिए बोला है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल का ये है। क्या है मूलधन का फॉर्मूला हम लोगों का? SI इंटू 100 बाय R इंटू टी, R इंटू टी। तो SI कितना है? SI है 1,000। ये 100 तो फॉर्मूला का ही है। अब रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%। उसके बाद टाइम कितना दिया है? 5। ओके।
तो 5 दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको 5 दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको करेंगे जैसे कि यहाँ पर रेट दिया है ना, इसी का जो 100 है इसी से लिंक है, इसका बारे में हम तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर परसेंटेज दिया है, फिर 100 क्यों नहीं लिखा है बोल के शायद आप लोगों को सवाल आ रहा होगा। इसी को सॉल्व करके यहाँ पर 100 लिखा हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो साधारण ब्याज ऐसे लगाया, उसके बाद 100 है, उसके बाद आर के जगह में आर है और टी के जगह में 5 है। अब करेंगे हम लोग इसको सॉल्व। तो 5 से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 20। तो 2 1 जा 2, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, मतलब हम लोगों को कितना मिला, हम लोगों को मिला मूलधन 2000 रुपया, 2000 रुपया हम लोगों का मूलधन है। अब मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन हम लोगों को मालूम है, प्रिंसिपल प्लस एसआई है, तो प्रिंसिपल 2000 है। अभी हम लोगों का एसआई कितना है, 1000 रुपया है, तो टोटल कितना मिला हम लोगों को, 3000 रुपया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना प्रिंसिपल निकालने के लिए। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखा हम लोगों ने, साधारण ब्याज निकाला, अमाउंट निकाला। अभी हम लोगों ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने जाना किस तरह से प्रिंसिपल को निकाला जाता है। ओके, तो सवाल मैं खुद बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, इसके बाद आप खुद किसी भी सवाल को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग बढ़ते हैं। अब दिया है यहां पर अमाउंट है आपका 10,000 रुपया, अमाउंट है 10,000 रुपया। आपका यहां पर है रेट दिया हुआ है आपका 20% और टाइम दिया हुआ है आपका 10 वर्ष। अब निकलना है आपको, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपका टाइम भी दिया हुआ है 10 वर्ष। अब आपको निकलना है यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको निकलना है प्रिंसिपल कितना है। तो किस तरह से निकलेंगे हम लोग प्रिंसिपल यहाँ पर अभी। तो प्रिंसिपल निकलने का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, प्रिंसिपल निकलने का फॉर्मूला ये है SI इंटू 100 बाय R इंटू टी। तो यहां पर क्या क्या हम लोगों को, SI नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है 20, टाइम दिया हुआ है 10। तो अब जब तक हम लोगों को SI नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां से क्या निकालना है, SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर दिया तो है नहीं, तो SI निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा दूसरा आइडिया लगाना पड़ता है। अब हम लोग जाएंगे, अमाउंट तो दिया हुआ है, तो अमाउंट बराबर क्या है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट कितना है 10,000, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल हम लोग X मानेंगे। अब SI का फॉर्मूला क्या है, SI का फॉर्मूला है प्रिंसिपल P इंटू टी इंटू R बाय 100। तो ये हो गया हम लोगों का 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू X प्लस इससे इसको गया, इससे भी इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये और ये हम लोगों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये 1x है, 1 नहीं यहाँ पर, तो 2 1 जा 2, तो 2x हो गया। अब हम लोगों को क्या है यहाँ पर, कुछ बचा तो है नहीं, तो 10,000 इधर होगा, उसके बाद x प्लस 2x कितना हो गया 3x। तो x इज इक्वल टू हम लोगों का वैल्यू आया ये है हम लोगों का क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम लोगों को कितना आया 10,000 बाय 3, इतना हम लोगों का प्रिंसिपल। अगर ऑप्शन में ये है तो आप ये लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 3 से आपको 10,000 को। तो 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया फिर 0, यहाँ पर ये 0 यहाँ गया, फिर ये 0 हम लोगों का यहाँ आया, 3 3 जा 9 फिर होगा, फिर 1 आया, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया। तो इतना हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का प्रिंसिपल।
तो हम लोगों ने यहाँ से जाना प्रिंसिपल किस तरह से निकालते हैं। और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। शॉर्टकट इसी को हम लोग शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं, मतलब साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तो है नहीं, वो कंसेप्ट का बात है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूल वाइज आपको बता रहा हूँ। अगर इसी को हम लोगों को शॉर्टकट वे में करना होता तो किस तरह से करता, 10 वर्ष है 20% करके, तो 20 को हम लोगों को 10 गुना करना पड़ता है। कितना हो जाता है हम लोग ऐसा करने से, 20 को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 200% हो जाता है इसका। ओके, तो ये 200% क्या बड़ा हुआ है, तो 100% में हम लोगों को 200% बढ़ाना होता है, तो कितना बन जाता है ये 300%। तो ये 300% हो जाता है हम लोगों का अमाउंट। ये 100 है हम लोगों का प्रिंसिपल, तो 300% बराबर हो जाता है हम लोगों का 10,000। तो 1% बराबर 10,000 बटा 300। और हम लोगों को निकालना क्या है, ये प्रिंसिपल। तो 100% बराबर कितना होता है, 10,000 बटा 300 गुना 100। फिर इसको गया, फिर कितना आता है यहाँ पर करता, तो 10,000 बटा 3। आंसर वही आता है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाद में हम लोग इस तरह से भी सीखेंगे किस तरह से करना होता है। तो चलिए हम लोगों ने जाना ये, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और किस तरह से करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन। यहां पर दिया हुआ है सर्टेन सम मतलब होता है कोई मूलधन 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है और यह बढ़कर हो जाता है 2 टाइम्स मतलब 2 गुना हो जाता है। तो यहां पर निकालने के लिए बोला हम लोगों को रेट कितना होगा। कोई मूलधन है जो 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है और बढ़कर हो जाता है, वो कोई मूलधन 2 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है, तो रेट बताओ बोल के बोला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट का फॉर्मूला क्या है। रेट का फॉर्मूला ये है, तो रेट बराबर क्या है, SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। ओके, तो सर्टेन सम मतलब यहाँ पर मूलधन दिया है नहीं, तो मूलधन का हम लोग मानते हैं x, क्योंकि दिया ही नहीं है। या फिर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 1, 100, y कुछ भी, तो x हुआ। अब बढ़कर कितना हो गया, ये 2 गुना, मतलब इससे 2 गुना, मतलब इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे। और ये हम लोगों का टाइम। तो क्या क्या दिया है हम लोगों को, प्रिंसिपल दिया नहीं है, x माना, टाइम दिया हुआ है 2 है, अमाउंट कितना है हम लोगों का, अमाउंट है हम लोगों का 2 गुना। तो यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्र धन में मूलधन जब हम लोग घटाएंगे तब भी SI आएगा। तो क्या होगा हम लोगों का मिश्र धन अभी क्या है, 2x है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन है हम लोगों का x, तो हम लोगों का x आया SI। तो ये SI हुआ, तो SI की जगह में हम लोग x लगाते हैं, ये 100 हुआ। फिर प्रिंसिपल में कितना है, x ही है। रेट तो है नहीं, रेट की जगह हम लोग को क्या लगाना है यहाँ पर, रेट का टाइम में, तो टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग इसको काटते हैं अभी, तो कितना बच जाएगा, इससे 50 बच जाएगा। तो हम लोगों का आंसर आया 50%। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में कंसेप्ट को समझा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।